बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आज कॉपी तैयार की है। इस कॉपी में मैंने स्वर और व्यंजन लिखे हैं, तो आपको भी सेम ऐसे ही कॉपी बनानी है और उसमें देखो मैंने कैसे लिखा है वैसा आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? नाम लिखना। आप पढ़ चुके हैं, ऐसे बड़े अक्षरों में नाम लिखना। और उसके बाद क्या लिखने वाले हो आप? स्वर लिखने वाले हो ना, तो स्वर लिखना। और फिर उसके नीचे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। तो ये क्या है? स्वर। अ से लेके तो आहा तक के। ऐसा आपको दूर दूर और बड़े अक्षरों में अच्छे से लिखना है, समझा? अब देखो यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या है? व्यंजन है पूरा क से लेके तो श तक के। क कमल का और श्रवण का, पूरा क से लेके तो श तक के। ऐसा आपको लिखने का है, पढ़ पढ़ के अच्छे से लिखना। पहले क्या बताया मैंने? स्वर, और फिर उसके बाद व्यंजन। फिर इसके बाद देखो क्या है? इसके बाद है लिखकर याद करें, ऐसे बड़े अक्षरों में लिखना। और फिर उसके बाद क्या दिया है? प्रश्न दिया है, नीचे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों के सभी वर्ण लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ वर्ण गायब है। रिक्त स्थानों में उस व्यंजन वर्ण को लिखें। ये क्या है? रिक्त स्थान दिया है ये। इसमें आपको व्यंजन दिया है और व्यंजन में कुछ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, तो वो आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे आप? जैसे देखो यहाँ पे लिखा है क के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है दोनों भी जगहों, उसके बाद आपको लिखने का है। तो क के बाद क्या आता है? ख। फिर ख के बाद ग, ऐसा लिखना और उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करना, ठीक है? फिर देखो च के बाद क्या आता? छ। तो छ लिखना पेंसिल से और उसके नीचे अंडरलाइन करना। फिर ज लिखा हुआ है, ज के बाद क्या लिखोगे? झ। देखो लिखा है। फिर उसके बाद ट लिखने का है आपको, देखो। फिर ड। कुछ शब्द लिखे गए हैं और कुछ आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिखना, ठीक है? ऐसे लिखते जाना और उसके नीचे अंडरलाइन करना। जैसे देखो य के बाद क्या आता? र। तो यहाँ पे र लिखना पेंसिल से और उसके नीचे अंडरलाइन करना। फिर र के बाद क्या आता है? ल। फिर ल लिखना और अंडरलाइन करना। व के बाद क्या आता है? श। फिर उसके बाद स। फिर ह। फिर त्र। फिर ज्ञ। फिर ये श्रवण का। आया समझ में? पूरा क से लेके श तक के। फिर इसके बाद देखो क्या है? इसके बाद है स्वर और मात्राएं। ऐसा लिखना, ये स्वर और मात्राएं। फिर देखो मैंने पहले स्वर लिखे हैं और स्वर के बाद उसके नीचे उसकी मात्रा लिखी है। जैसे देखो अ लिखा है, उसके नीचे कुछ लिखा क्या मैंने? नहीं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर आ के नीचे लिखा है आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा। फिर ये क्या है? ई की मात्रा। ये छोटा ई और ये बड़ा ई। देखो छोटा ई और बड़ी ई की मात्रा देखो कैसी है। ई के नीचे मैंने मात्रा लिखी है। फिर देखो ऊ की मात्रा। फिर ये ऊ की मात्रा। फिर ये ऋषिरु और उसके नीचे ऋषिरु की मात्रा। फिर ये ए के नीचे ए की मात्रा। फिर ओ के नीचे ओ की मात्रा। फिर ओ, उसके भी नीचे मात्रा। देखो अम की मात्रा कैसी है? और ये आहा। तो ये मैंने स्वर लिखे हैं और स्वर के नीचे उनकी मात्रा है। ऐसे ही आपको सुंदर अक्षर बना के ये सब लिखने का है। अभी आप आपकी कॉपी बनाओगे तो उसमें इसी तरह से लिखना है आपको, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है?